हेलो दोस्तों, मैं फ़हीम खान कौटिल्य कंपटीशन क्लासेस से और मैं अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य कंपटीशन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिवर डेल्टा। तो रिवर डेल्टा के बारे में जानते हैं कि रिवर डेल्टा होता क्या है, नदियाँ डेल्टा को फॉर्म कैसे करती हैं, तो इन सब चीज़ों का डिस्कशन करते हैं। तो रिवर डेल्टा के बारे में जानते हैं। डेल्टा क्या होता है कि दुनिया की जितनी भी नदियां हैं, जो कोई भी नदी है बेटा, नदी क्या होती है जब झील, सागर या ओशन में गिरती है तो क्या होता है, उसके स्लोप में कमी आती है। क्या होता है कि नदी जब ओशन, झील या सागर में गिरती है, गिरने की वजह से उसके स्लोप में कमी आती है, जिसकी वजह से नदी अपने साथ बहाकर लाए गए सेडिमेंट्स, यानी जो अपने साथ बहाकर लाए गए अवसाद होते हैं, उन अवसादों से ही एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो बेटा हम लोग डेल्टा की अगर हम डेफिनीशन देखें तो प्रत्येक नदी, क्या लिखेंगे, प्रत्येक नदी जब झील का मतलब लेक्स, सागर या फिर बेटा ओशन, समुद्र, एक ही मतलब है, ओशन में गिरती है तो अपने साथ, तो बेटा क्या होता है, तो इसके स्लोप में कमी के कारण, स्लोप में उसके झुकाव में कमी के कारण क्या होगा बेटा, कमी के कारण अपने साथ बहाकर लाए गए, अपने साथ बहाकर लाए गए अवसादों से, अवसादों को क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्स, अवसादों के निक्षेपण से एक विशेष प्रकार की त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती है, आकृति का निर्माण करती है। और इससे ही बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, रिवर डेल्टा कहते हैं। यानी नदियाँ अपने मुख पर क्या करती हैं, डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। तो डेल्टा की डेफिनीशन क्या होगी कि प्रत्येक नदी जब झील, सागर या ओशन में गिरती है तो अपने स्लोप में कमी के कारण अपने साथ बहाकर लाए गए जो अवसाद होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, उनसे एक विशेष त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती हैं, जिसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। और बेटा याद रखना, अगर मैं दूसरी बात करूं, डेल्टा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, डेल्टा आया कैसे, तो बेटा दुनिया धरती पर एक इंसान पैदा हुआ, यूनान का इंसान था जिसका नाम था हेरोडोटस। तो हेरोडोटस ने बेटा सबसे पहले नील नदी के मुख पर, कहाँ बेटा, नील नदी के मुख पर क्या था बेटा, रिवर डेल्टा को देखा था। तो बेटा आप लोग, हमारी बात समझ में आ रही होगी। मैंने अभी तक सिर्फ इतनी बताई है कि डेल्टा होता क्या है, कि प्रत्येक नदी जब झील, सागर या ओशन में गिरती है तो अपने स्लोप में कमी के कारण अपने साथ बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से क्या होती है, एक विशेष त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग रिवर डेल्टा कहते हैं। रिवर डेल्टा की बात करें तो रिवर डेल्टा के संबंध में सबसे पहले जो बात दुनिया में रखी थी वो हेरोडोटस था। और हेरोडोटस ने ही बेटा क्या किया था, नील नदी के मुख पर डेल्टा को देखा था। और ये जो हेरोडोटस है बेटा, इन्हें ही फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि इतिहास के बारे में अब सबसे पहले अपनी बात को रखा है हिस्टोरिका नाम की किताब में। और यही रीज़न था कि इस हेरोडोटस को, यूनान के रहने वाले यूनानी हैं बेटा, यही रीज़न था कि इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात, अगर हम थोड़ी सी और बात करें कि डेल्टा के बनने के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए, तो डेल्टा बनने के लिए 3 इंपॉर्टेंट शर्तें होनी चाहिए। तो डेल्टा के बनने की कंडीशंस क्या हैं, 3 कंडीशंस होती हैं बेटा, इनके लिए 3 शर्तें होनी चाहिए। पहली बात क्या है कि नदियाँ बहुत बड़ी मात्रा में अपने साथ अवसादों को बहा कर लाएं, यानी ह्यूज अमाउंट्स ऑफ सेडिमेंट्स, यानी क्या कहना है कि नदियाँ बड़ी मात्रा में अपने साथ क्या करें, अवसादों को बहा कर लाएं। सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि जो समुद्र और
नदी है, समुद्र और नदी होगा, या जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर नदी गिरेगी तो बेटा क्या है, नदी और बेटा ओशन का जो मीटिंग पॉइंट का स्लोप होना चाहिए वो स्लो होना चाहिए, कम होना चाहिए। एंड थर्ड बात है, जो समुद्री तरंगे हैं यानी ओशियानिक वेव्स, ये पुअर होनी चाहिए। अगर ये तरंगे स्ट्रांग होंगी तो बेटा समुद्र की लहरें आएंगी, सारा सेडिमेंट्स बहा करके अपने साथ लिए चली जाएंगी, तो फिर डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो डेल्टा के फॉर्मेशन के लिए पहली शर्त क्या है, नदियाँ क्या करें, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ सेडिमेंट्स, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ सेडिमेंट्स, यानी हम कह सकते हैं नदियाँ क्या करें, अपने साथ बड़ी मात्रा में, अपने साथ बड़ी मात्रा में क्या करें, अवसाद बहा करके लाए, तभी फॉर्मेशन होगा। सेकंड क्या है, नदी एंड जो ओशन है यानी समुद्र है, ओशन का जो मीटिंग पॉइंट का स्लोप है, मीटिंग पॉइंट का स्लोप क्या होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात है, ने डेल्टा के बनने की जो तीसरी कंडीशन है, जो ओशियानिक वेव्स हैं, ओशियानिक वेव्स, ये क्या होनी चाहिए, पुअर होनी चाहिए यानी कम होनी चाहिए। यानी समुद्री तरंगों का बहाव, यानी समुद्री तरंगे क्या हों, कमज़ोर होनी चाहिए। अगर ये बेटा स्ट्रांग होंगी तो फिर क्या करेंगे, सारा अवसाद अपने साथ बहा कर लिए चली जाएंगे। फाइनली हम कह सकते हैं कभी भी डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो डेल्टा के फॉर्मेशन के लिए, डेल्टा के बनने के लिए तीन इंपॉर्टेंट शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, नदियाँ अपने साथ बड़ी मात्रा में अवसाद बहा कर लाएं। दूसरी बात क्या है, नदी और ओशन का जो मीटिंग पॉइंट का स्लोप है वो कमज़ोर या कम होना चाहिए। और तीसरी बात है कि समुद्री तरंगे जो हैं बेटा क्या होनी चाहिए, समुद्री तरंगे कमज़ोर होनी चाहिए। तो डेल्टा के बनने के लिए यही तीन शर्तें हैं बेटा। अगर मैं दुनिया धरती पर बात करूं तो कि टाइप्स ऑफ डेल्टा क्या होता है, अगर मैं टाइप्स ऑफ डेल्टा की बात करूं कि डेल्टा कितने प्रकार के देखे गए हैं दुनिया में, तो मैं सारे डेल्टा की बात करूंगा। तो डेल्टा 6 टाइप के हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। पहला पढ़ेंगे चापाकार डेल्टा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हैं। चापाकार को बोलेंगे बेटा आर्क्यूट डेल्टा, क्या बोलेंगे, आर्क्यूट डेल्टा। दूसरा होता है पंजाकार डेल्टा, दूसरा क्या पढ़ना है बेटा, एक एक को पढ़ेंगे। पंजाकार डेल्टा, और पंजाकार डेल्टा को बोलते हैं बर्ड फूट डेल्टा। क्या होते हैं, एक एक की बात भी करेंगे बेटा। पहला कौन है, चापाकार डेल्टा, दूसरा कौन है, पंजाकार डेल्टा, तीसरा क्या है, ज्वारनदमुखी, ज्वारनदमुखी, ज्वारनदमुखी डेल्टा। ज्वारनदमुखी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एस्चुअरी। दुनिया में कई नदियां हैं जो अपने मुख पर डेल्टा का फॉर्मेशन ना करके वो क्या करेंगे, एस्चुअरी का फॉर्मेशन करेंगे। एस्चुअरी क्या होता है, हम इन चीज़ों को भी जानेंगे। नेक्स्ट होता है अबेंडन डेल्टा, फोर्थ है अबेंडन डेल्टा होता है। पांचवा होता है बेटा ग्रोइंग डेल्टा, ग्रोइंग डेल्टा यानी इसको बोलते हैं प्रगतिशील डेल्टा, प्रगतिशील डेल्टा। एंड सिक्स्थ होता है बेटा ब्लॉक्ड डेल्टा, ब्लॉक डेल्टा मतलब डेल्टा का काम ही खत्म हो जाता है, तो ब्लॉक डेल्टा। बेटा इस तरीके से देखेंगे, हमें 6 तरीके के डेल्टा अपने इस टॉपिक के तहत पढ़ने हैं। पहला डेल्टा कौन है, चापाकार डेल्टा जिसे हम आर्क्यूट डेल्टा कहते हैं। दूसरा कौन है, पंजाकार डेल्टा जिसे हम बर्ड फूट डेल्टा कहते हैं। थर्ड इज दिस ज्वारनदमुखी या एस्चुअरीज के बारे हम लोग जानेंगे। जैसे भारत की 2 रिवर हैं, जैसे नर्मदा और ताप्ती। कहा जाता है कि नर्मदा और ताप्ती अपने मुख पर कभी भी डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती, बल्कि वो क्या बनाती हैं, एस्चुअरी बनाती हैं। एस्चुअरी भी टाइप्स ऑफ डेल्टा ही है, मगर इसका फॉर्मेशन कुछ अलग तरीके से होता है, हम उसका भी डिस्कशन करेंगे। फोर्थ है अबेंडन डेल्टा। अबेंडन की हिंदी मीनिंग होती है त्यागना, यानी अबेंडन डेल्टा का मतलब होता है कि जब कोई नदी अपने ओल्ड डेल्टा को छोड़कर न्यू डेल्टा का फॉर्मेशन कर लेती है, उसको हम लोग बोल देंगे अबेंडन डेल्टा। एंड नेक्स्ट चीज़ है ग्रोइंग डेल्टा, प्रगतिशील डेल्टा, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा या सुंदरवन का डेल्टा। क्या है बेटा, दुनिया धरती पर सबसे प्रगतिशील या सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ डेल्टा है। यही रीज़न है कि इसे हम लोग ग्रोइंग डेल्टा
डेल्टा भी कहेंगे, और ब्लॉक डेल्टा। ब्लॉक डेल्टा का मतलब है जब कोई नदी अपने मुख पर डेल्टा का फॉर्मेशन ही नहीं करती, उसको क्या बोलेंगे? ब्लॉक डेल्टा। तो चलिए बेटा, आइए समय को न गंवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं चापाकार डेल्टा और जानते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय चापाकार डेल्टा या आर्क्यूट डेल्टा क्या होता है। तो जानते हैं आर्क्यूट डेल्टा क्या होते हैं, विद एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं कि आर्क्यूट डेल्टा क्या होते हैं। तो देखते हैं बेटा आर्क्यूट डेल्टा। आर्क्यूट डेल्टा बेटा वो नदियों यानी वे नदी, बेटा याद रखना आर्क्यूट डेल्टा क्या होता है, समझते हैं बेटा। आर्क्यूट डेल्टा या हिंदी में इसी को क्या बोलेंगे? चापाकार डेल्टा। तो समझिए बेटा क्या होता है आर्क्यूट डेल्टा या चापाकार डेल्टा। तो बेटा आर्क्यूट डेल्टा या चापाकार डेल्टा का मतलब क्या है? आर्क्यूट डेल्टा का फॉर्मेशन वो नदियां करती हैं जब वो अपने ओरिजिन पॉइंट से चलती हैं। कहाँ से चलती हैं? जहाँ से उन नदियों का उद्गम होता है, जहाँ से वो निकलती हैं। जब वो नदियाँ अपने ओरिजिन पॉइंट से चलती हैं तो बेटा क्या उनके रास्तों में कंकड़ और पत्थर या उन नदियों में पाए जाने वाले जो अवसाद हैं, सेडिमेंट्स हैं, उनका साइज़ बड़ा होता है। यानी पत्थर होते हैं, कंकड़ पत्थर ये सब जब मिलते हैं तो कंकड़ और पत्थर की वजह से वे नदियां अपने एक मार्ग को छोड़कर यानी एक रास्ते को छोड़कर कई ब्रांचेस में, कई रास्तों में डिवाइड हो जाती हैं। और डिवाइड होती हैं तो बेटा ऐसी नदियों के बारे में कहा जाता है कि ऐसी नदियां अपने मुख पर आर्क्यूट डेल्टा का निर्माण करती हैं। एक बार फिर से समझिए, आर्क्यूट डेल्टा का निर्माण वो नदियाँ करती हैं जब वे नदियाँ अपने ओरिजिन प्लेस से निकलती हैं और जब वो बहती अपने ओरिजिन प्लेस से तो होता क्या है बेटा कि उनके बहने में या उनके बहाव में जो उनका सेडिमेंट्स होता है, जो अवसाद होते हैं, अवसादों का साइज बड़ा होता है। मींस कहने का मतलब, अवसाद का मतलब कह सकते हैं कि जो सेडिमेंट्स हैं यानी कंकड़ पत्थर वगैरह वगैरह जो चीज़ें होंगी उनका साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होने की वजह से वे एक रास्ते को छोड़कर कई रास्तों पर यानी कई ब्रांचेस में बढ़ जाती हैं और अपने मुख पर क्या करती हैं वो बेटा कि आर्क्यूट एक आर्क के रूप में फॉर्म करती हैं। यही रीज़न है कि ऐसी नदियों को या ऐसी नदियों के डेल्टा को आर्क्यूट डेल्टा कहा जाता है। आर्क्यूट डेल्टा का फॉर्मेशन करने वाली नदियों के मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो बेटा भारत में गंगा नदी है। बेटा अफ्रीका महाद्वीप में पहुंचेंगे तो बेटा विक्टोरिया लेक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नील नदी, और कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी में गिरती है जिसका नाम है नील नदी। और नील नदी याद रखना बेटा दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है, एरिया की यानी लंबाई में सबसे लंबी नदी नील नदी। इरावदी नदी है, डेन्यूब है, होंगहो है। बेटा ये वो नदियां हैं जो अपने मुख पर बेटा कौन से डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं? आर्क्यूट डेल्टा या चापाकार डेल्टा का फॉर्मेशन करती। आइए इसी को जान लेते हैं बेटा। तो आर्क्यूट डेल्टा की डेफिनेशन क्या होती है कि आर्क्यूट डेल्टा का निर्माण वे नदियां करती हैं। तो नोट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। आर्क्यूट डेल्टा का निर्माण उन नदियों के द्वारा किया जाता है, उन नदियों के द्वारा किया जाता है जो या उन नदियों के द्वारा किया जाता है जो अपने साथ बड़े साइज में सेडिमेंट्स को लेकर यानी अपने ओरिजिन पॉइंट से लेकर आगे बढ़ती हैं। और बेटा ये क्या हो सकता है? साइज़, बड़े साइज़ का मतलब क्या है? कंकड़ पत्थर हो सकते हैं। और बेटा इन कंकड़ पत्थर के कारण, बेटा मैं सीधे सीधे लिखे दे रहा हूँ कि कंकड़ और पत्थर के कारण क्या होगा? यह नदी कई ब्रांच में बढ़ जाती है, कई शाखाओं में बढ़ जाएगी, शाखाओं में बढ़ जाएंगी। और हम फाइनली क्या कहेंगे कि ऐसी नदियाँ अपने मुख पर चापाकार डेल्टा, चापाकार को हिंदी में क्या लिखेंगे? आर्क्यूट डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब जान लेते हैं बेटा
इनका डायग्राम कैसे बनता है देख ले बेटा। जैसे ये कोई नदी है, ये कोई नदी है, अपने ओरिजिन स्थल से ये वाटर के साथ चल रही बेटा, मगर चल तो रही थी, मगर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि बेटा इसके रास्तों में जो सेडिमेंट्स था, इनके सेडिमेंट्स का साइज़ बड़ा हुआ तो बेटा उन कक्कड़ और पत्थरों की वजह से ये नदियाँ कई ब्रांचेस में बटी। ऐसे बेटा, ऐसे कई ब्रांचेस में बटेंगी, कई ब्रांचेस में बटेंगी तो फिर बेटा क्या होगा कि ये अपने मुख पर डेल्टा का फॉर्मेशन कर देंगी। अब बेटा देख रहे हो, तो ये नदियां हैं कई ब्रांचेस में बट रही हैं, और बेटा ऐसे डेल्टा को ही बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क्यूट डेल्टा। अब बेटा देखो उसका जो ये हिस्सा है, ये एक आर्क के रूप में है, एक चाप के रूप में है, यही रीज़न है कि बेटा इनको हम लोग क्या बोलेंगे। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल लिख लेते हैं, गंगा नदी, गंगा नदी या फिर बेटा नील नदी। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि नदियाँ क्या हैं, मतलब आर्क्यूट डेल्टा क्या है। तो आर्क्यूट डेल्टा का मतलब क्या होगा कि वे नदी जब अपने ओरिजिन प्लेस से चलती हैं तो उनके बहाव में उनके सेडिमेंट्स का साइज़ बड़ा होने के कारण वे नदियाँ कई ब्रांचेस में बढ़ जाती हैं, और ऐसी नदियाँ ओशन में गिरने से पहले बेटा क्या करती हैं, ऐसी नदियाँ क्या करेंगी, अपने मुख पर आर्क्यूट डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। और बेटा इनके बेस्ट एग्जाम्पल क्या हैं, तो इनके अगर मैं एग्जाम्पल्स देखा जाए तो बेटा क्या है, गंगा नदी, गंगा नदी के बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे नील नदी, पढ़ना नहीं, पढ़ेंगे तो बाद में बेटा, नील नदी, डेन्यूब, होंगहो, ETC देख लेते हैं। तो बेटा इस तरीके से आपको हमारा पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आर्क्यूट डेल्टा के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगर कोई भी बात किसी भी बच्चे को समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं बेटा, मैंने रफ कर दिया है। अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत हो वीडियो को पॉज करिए, आराम से देखिए बेटा, स्लो मोशन में सब कुछ रिकॉर्डेड मतलब क्लास होगी। एंड सेकेंड है पंचाकार डेल्टा। बेटा क्या है, पंचाकार डेल्टा। पंचाकार डेल्टा को हम लोग क्या बोलेंगे, बर्ड फूट डेल्टा। बर्ड फूट डेल्टा का मतलब क्या है, बर्ड फूट डेल्टा का मतलब है पंजाकार, यानी बर्ड का मतलब क्या है, आप खुद समझ रहे हैं, चिड़िया। तो बर्ड के पंजों की तरीके से जो नदी डेल्टा का फॉर्मेशन करेगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, पंजाकार डेल्टा। मगर ये कौन सी नदी है, तो बेटा याद रखना, एक पड़ती है बे ऑफ मैक्सिको, यानी मैक्सिको की खाड़ी में एक रिवर गिरती है जिसका नाम है मिसिसिपी रिवर। दिस इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि दुनिया धरती की कौन सी नदी है जो अपने मुख पर बर्ड फूट डेल्टा का फॉर्मेशन करता है। तो याद रखना, मैक्सिको की खाड़ी में गिरने वाली एक रिवर है जिसका नाम है मिसिसिपी, और मिसिसिपी रिवर जो है अपने मुख पर पंचाकार डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। अगर इसके डेफिनेशन को समझा जाए तो क्या है, पंचाकार डेल्टा का फॉर्मेशन या बर्ड फूट डेल्टा का निर्माण वे नदी करती हैं जो अपने साथ ऐसे सेडिमेंट्स को लेकर के चलती हैं जो उनके साथ पानी में घुले हुए होते हैं। क्या होता है, पानी में घुले हुए होते हैं। हम कह सकते हैं कि वो नदी क्या करती हैं, अपने मुख पर पंचाकार डेल्टा का निर्माण करती हैं। बर्ड फूट, बर्ड फूट बेटा मेरी आर्ट अच्छी नहीं, मैं बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बर्ड फूट कुछ इस तरीके से होते हैं, चिड़िया के पैर इस तरीके से। बेटा ये चीज़ हटाएंगे क्योंकि यहाँ पानी गिरेगा, तो ये बर्ड फूट डेल्टा। अब बेटा ये भी आर्क के रूप में बन रहा है, बस बेटा मेरी आर्ट अच्छी नहीं है, आप भावनाओं में समझ सकते हो। तो बेटा ये क्या है, ये रिवर कौन है, ये रिवर है मिसिसिपी। कौन सी रिवर है, मिसिसिपी रिवर है, और मिसिसिपी रिवर है, और ये क्या है, बे ऑफ मैक्सिको, यानी मैक्सिको की खाड़ी में ये गिरती है। कौन, मिसिसिपी रिवर। तो बेटा मिसिसिपी रिवर क्या है, क्या बनाती है, पंचाकार डेल्टा का फॉर्मेशन अपने मुख पर करती है। इसकी डेफिनेशन क्या है, पंचाकार डेल्टा का फॉर्मेशन दुनिया धरती की वे नदियां करती हैं जब वो अपने ओरिजिन प्लेस से बहती हैं तो अपने पास ऐसे सेडिमेंट्स को लेकर के चलती हैं, वे सेडिमेंट्स जो पानी के साथ घुले हुए होते हैं, जल के साथ मिले हुए होते हैं, और ऐसी नदियाँ अपने मुख पर क्या करती हैं, बर्ड फूट डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या पढ़ेंगे, मैक्सिको की खाड़ी में गिरने वाली एक रिवर है जिसका नाम है मिसिसिपी, और मिसिसिपी रिवर अपने मुख पर क्या करेगी, बर्ड फूट डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। बेटा ऐसी उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। तो इसके बारे में इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। इस प्रकार के डेल्टा का निर्माण, इस प्रकार के
डेल्टा का निर्माण उन बारीक कणों से होता है। बारीक का मतलब बहुत माइन्यूटली, जैसे सैंड वगैरह, बारीक कणों से होता है, कणों से होता है जो पानी के साथ क्या होते हैं, घुले हुए होते हैं। पानी के साथ क्या होते हैं, मिले होते हैं या घुले हुए होते हैं, घोल के। और इनके निर्माण के लिए इनके निर्माण के लिए जो रिवर है, इस रिवर की जो वेलोसिटी है, इनकी जो वेग है, वेलोसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका बेस्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे कहाँ, मैक्सिको की खाड़ी में। बेटा वैसे वहीं से समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल से, मैक्सिको की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी है, गिरने वाली मिसिसिपी नदी है, मिसिसिपी नदी। और मिसिसिपी नदी क्या कर रही है बेटा, याद रखना, अपने मुख पर बर्ड फूड डेल्टा या हम क्या कहेंगे, पंचाकार डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। फिर बेटा अगर कोई बात हमारी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हेडिंग डालें, एस्चुअरी। नेक्स्ट डालें एस्चुअरी या ज्वारनदमुख। मैं रफ करे दे रहा हूँ और दिस इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एस्चुअरी या ज्वारनदमुख। बेटा भारत के अंदर जितने भी एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज होते हैं उनमें से अधिकांश एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की कौन सी नदियाँ हैं जो अपने मुख पर डेल्टा का फॉर्मेशन ना करके एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। तो याद रखना बेटा, नर्मदा और ताप्ती दोनों की दोनों नदियाँ अपने मुख पर डेल्टा का फॉर्मेशन ना करके एस्चुअरी या ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। तो बेटा आइए जानते हैं एस्चुअरी क्या होता है। तो बेटा एस्चुअरी के बनने के लिए भी एक दो शर्तें होनी चाहिए। एस्चुअरी क्या है बेटा, कहा जाता है कि एस्चुअरी वे नदियाँ करती हैं जहाँ पर ओशन और रिवर दोनों ही मिलते हैं, यानी वहाँ पर ऐसे कह सकते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस पर एस्चुअरी का या एस्चुअरी का निर्माण उन नदियों के द्वारा किया जाता है जहाँ पर नदी और ओशन आपस में मिलते हैं। और मिलने से क्या होता है कि जो उनके स्लोप को ना कह करके यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बेटा उनके जो ओशियानिक वेव्स होती हैं उस पर्टिकुलर प्लेस पर क्या है, जो समुद्री तरंगें हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए। और स्ट्रांग होंगी तो लाया गया जो सेडिमेंट्स होगा वो बेटा पर्टिकुलर एक प्लेस पर ना बह करके बहुत बड़े एरिया में फैल जाएगा। दूसरी बात, एस्चुअरी के लिए शर्त क्या है, एस्चुअरी नदी के उस मुहाने को एस्चुअरी कहा जाता है जो जलमग्न होता है। क्या होता है बेटा, एस्चुअरी नदी के उस मुहाने को कहा जाता है जो जलमग्न होता है, जहाँ पर सागरी तथा जो ज्वारी तरंगे होती हैं। जहाँ पर बेटा क्या होता है, सागरी और ज्वारी तरंगे क्या होती हैं बेटा, ऐसे समझ लें कि सागरी और ज्वारी तरंगों के द्वारा निक्षेपित पदार्थ यानी लाए गए जो पदार्थ होते हैं उन्हें बहाकर लिए चली जाती हैं। अब समझ लेते हैं एस्चुअरी क्या है। एस्चुअरी उस नदी के मुहाने को कहा जाता है बेटा जहाँ पर नदी क्या करती है, सागरी तरंगे और बेटा जो ज्वारी तरंगे होती हैं, नदियों के द्वारा लाया गया जो निक्षेपित पदार्थ होते हैं, अवसाद होते हैं, उनको बहाकर साथ में लिए जाते हैं। और फिर बेटा बत समझिएगा एस्चुअरी क्या है। एस्चुअरी का मतलब है जलमग्न भाग। ज्वारनदमुख शर्त क्या है, एस्चुअरी उन नदियों के द्वारा बनाया जाएगा जब नदी और ओशन दोनों की जो बेटा ऐसे कह सकते हैं जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पर जो समुद्री तरंगे हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए। और वो नदियाँ क्या करेंगी, अपने मुख पर डेल्टा का फॉर्मेशन ना करके क्या करेंगी, एस्चुअरी का निर्माण करेंगे। उन्हीं को बेटा हम लोग एस्चुअरी बोलते हैं। और एस्चुअरी दुनिया धरती पर जो रिवर बनाती हैं, जैसे भारत की ही बात करेंगे, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती अपने मुख पर कभी भी डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती। क्या करती हैं वो बेटा, एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। बेटा इनके बारे में हम और भी चीज़ों को और भी डीप में पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे, मगर जब हम लोग नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी बात, इसके और एग्जाम्पल हैं, जैसे ओब एक रिवर है, हडसन है, ओब है, हडसन है, मैकेंजी है। ये वो नदियाँ हैं बेटा दुनिया में, वे नदियाँ हैं जो अपने मुख पर कभी भी डेल्टा का फॉर्मेशन ना करके क्या करती हैं, एस्चुअरी का निर्माण करते हैं। तो बेटा इसकी डेफिनेशन को नोट कर लेते हैं। तो डेल्टा का फॉर्मेशन ना करके यहाँ पर बेटा मैं क्या बात कर रहा हूँ, एस्चुअरी की।
एस्चुअरी या ज्वारनदमुख, या बेटा और इसको क्या बोलते हैं, ज्वारनदमुख एस्चुअरी। बेटा नोट कर लेते हैं इसके बारे में। जहाँ पर नदी ओशन से मिलती है, बेटा इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जहाँ पर नदी किससे मिलती है, ओशन से मिलती है। पहली बात, ओशन से मिलती है, वहाँ पर क्या होना चाहिए, जो ओशियानिक वेव्स हैं, यानी जो समुद्री तरंगे हैं, ओशियानिक वेव्स क्या होनी चाहिए बेटा, ये स्ट्रांग होनी चाहिए। और स्ट्रांग होंगी तो क्या होंगी, इन नदियों के द्वारा, या एस्चुअरी नदी के उस मुहाने को कहा जाता है जो जलमग्न हो। सेकेंड पॉइंट क्या है, एस्चुअरी, एस्चुअरी नदी के उस मुहाने को कहा जाता है, उस मुहाने को कहा जाता है, कहा जाता है जो जलमग्न हो। जलमग्न का मतलब पानी से डूबा हुआ हो, जलमग्न हो। जलमग्न होने के साथ साथ बेटा यहाँ पे एक शर्त क्या है कि जहाँ पर सागरी तथा टाइडल वेव्स, जहाँ पर सागरी तथा ज्वारी तरंगे, ज्वारी तरंगे आप सभी लोग समझ रहे होंगे, तरंगे नदी के द्वारा, नदी के द्वारा लाए गए निक्षेपित पदार्थ या अवसाद, लाए गए निक्षेपित पदार्थों को क्या करेंगी, बहा कर ले जाती हैं। और ऐसी नदियाँ क्या करेंगी, बहा कर ले जाती हैं। और ये पर्टिकुलर भाग जो होगा, जो अवसाद होंगे, नदी के एक बड़े भाग में फैल जाते हैं। इस मुहाने में नदियाँ प्रायः, और बेटा क्या करती हैं कि जो नदियाँ अपने इन अवसादों को बहा कर ले जाती हैं और जहाँ से ये सब चीज़ें जाएंगी तो उस पर्टिकुलर भाग को भरने का प्रयास भी करती हैं। और इसके जो दुनिया धरती पर बेस्ट एग्जाम्पल्स होंगे, जो बेस्ट एग्जाम्पल होंगे वो बेटा कौन होंगे, नर्मदा नदी होगी, ताप्ती नदी होगी, ओब एक नदी है, हडसन है, ये सारी नदियाँ, मैकेंजी, इसके अलावा और भी बेटा ये वो नदियाँ हैं जो अपने मुख पर डेल्टा का फॉर्मेशन ना करके क्या करती हैं, एस्चुअरी का फॉर्मेशन करती हैं। तो आपको एस्चुअरी समझ में आ गया होगा क्या है, जहाँ पर नदी और ओशन आपस में मिलते हैं वहाँ पर क्या होना चाहिए, समुद्री तरंगे स्ट्रांग होनी चाहिए, कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, एस्चुअरी नदी के उस मुहाने को कहा जाता है जो पानी से जलमग्न होता है। साथ ही साथ आपकी क्या शर्त है कि सागरी तरंगे और ज्वारी तरंगों के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, नदियों के द्वारा लाए गए जो मलबा है उसको बहा कर ले जाती हैं। और मलबा जहाँ पर पर्टिकुलर ये बहा कर ले जाएंगे तो क्या होगा, नदियों के द्वारा उस पर्टिकुलर भाग को भरने का प्रयास भी किया जाएगा। ऐसी नदियों के द्वारा बनाए गए जो डेल्टा है बेटा, उनको डेल्टा न कह करके हम लोग क्या कहते हैं, एस्चुअरी कहते हैं। यही रीज़न है बेटा। अब इनके भारत में बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली नर्मदा नदी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ताप्ती नदी बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, एस्चुअरी का, ओब नदी, हडसन नदी, मैकेंजी नदी, ये सारी की सारी वो नदियों के एग्जाम्पल्स हैं जो अपने मुख पर कभी भी डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, एस्चुअरी का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाले अबेंडन डेल्टा। अबेंडन डेल्टा, अबेंडन डेल्टा, अबेंडन की इंग्लिश मीनिंग है, अबेंडन का मतलब ही होता है त्यागना। तो बेटा नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं अबेंडन डेल्टा। अबेंडन डेल्टा का मतलब क्या होता है, जैसे बेटा समझिएगा, ये कोई नदी बह रही है, ये कोई रिवर है बह रही है, स्पेशली जिस नदी का यहाँ पर हम लोग बेस्ट एग्जांपल लेंगे वो होंगहो रिवर इन चाइना होगी। वो क्या होगा, होंगहो रिवर। और होंगहो रिवर ये कहाँ है, चाइना की। तो बेटा अबेंडन डेल्टा उस नदी को कहा जाता है, जैसे ये नदी बह रही थी, ये नदी क्या कर रही होगी बेटा, ऐसे कहीं अपना एक डेल्टा का फॉर्मेशन कर रही होगी और इसको हम कह दें ओल्ड डेल्टा। ठीक है, तो ये नदी ऐसे बह रही होगी, जाकर के जो सेडिमेंट्स लाएगी ये अपने मुख पर गिरने से पहले क्या करेगी, डेल्टा का फॉर्मेशन करेगी। मगर बेटा जब नदी क्या हो, किन्हीं परिस्थितियों में अपने ओल्ड डेल्टा को छोड़कर न्यू डेल्टा का फॉर्मेशन कर लेगी, इसी नदियों को बेटा हम लोग क्या कहेंगे, अब ये क्या है, दिस इज़ द न्यू डेल्टा। तो इसी को बेटा हम लोग क्या कहेंगे,
न्यू डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन हैं? होंगहो रिवर। तो बेटा कहने का मतलब है अबेंडन डेल्टा की डेफिनेशन क्या होगी कि जब कोई नदी अपने पुराने डेल्टा को, अपने ओल्ड डेल्टा को छोड़कर न्यू डेल्टा का फॉर्मेशन करने लगती है, ऐसे डेल्टा को अबेंडन डेल्टा कहा जाता है। यानी जब कोई नदी, बेटा सीधे सीधे डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि जब कोई नदी अपने पुराने या फिर बेटा ओल्ड डेल्टा लिख दें, बेटा पुराने डेल्टा या ओल्ड डेल्टा को छोड़कर न्यू डेल्टा का फॉर्मेशन कर लेती है, का निर्माण कर लेती है, तो बेटा ऐसे डेल्टा को हम लोग क्या बोलेंगे? अबेंडन डेल्टा बोलेंगे। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? होंगहो रिवर इन चाइना। एंड बेस्ट एग्जाम्पल है। आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। और बच्चा कोई भी बात समझ में किसी भी बच्चे को ना आए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर करें। एंड नेक्स्ट डालें बेटा प्रगतिशील डेल्टा। प्रगतिशील यानी ग्रोइंग डेल्टा। नेक्स्ट क्या है? ग्रोइंग डेल्टा। ग्रोइंग डेल्टा की मीनिंग से ही आपको पता चल रहा होगा क्या है बेटा। ग्रोइंग का मतलब होता है प्रगतिशील, यानी किसी भी चीज़ का बड़ी मात्रा में विकास होना। तो अबेंडन डेल्टा के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रगतिशील डेल्टा। प्रगतिशील डेल्टा क्या होता है? तो प्रगतिशील डेल्टा या ग्रोइंग डेल्टा उन नदियों के द्वारा निर्माण किया जाता है ग्रोइंग डेल्टा का, जो नदियाँ अब जिस ओरिजिन प्लेस से चलती हैं, जिस पर्टिकुलर अपने उद्गम स्थल से चलती हैं, तो बेटा उनके साथ बहाकर लाया गया जो सेडिमेंट्स है वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है। और जब बेटा सेडिमेंट्स लाया गया और साथ बहुत बड़ी मात्रा में होगा तो बेटा ऐसी नदियों के द्वारा जो बनाया गया डेल्टा होगा वो बहुत बड़ा होगा, बहुत विकास, उसका निर्माण तेजी से हो रहा होगा। ऐसे डेल्टा को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? प्रगतिशील डेल्टा या फिर बेटा ग्रोइंग डेल्टा। इसका सबसे दुनिया धरती पर बेस्ट एग्जाम्पल है कौन सा? बेटा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, जिसको हम लोग सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। और कहा जाता है कि जो सुंदरवन का डेल्टा है, या बेटा ऐसे कह ले गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है बेटा, भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला डेल्टा है, इसलिए बेटा उसका ग्रोइंग डेल्टा भी कहते हैं। यानी गंगा देखिए बेटा क्या है? आर्क्यूट डेल्टा भी है, बट गंगा आर का डेल्टा जो है आर्क्यूट के साथ साथ बेटा कौन सा भी है? ग्रोइंग डेल्टा का भी ये बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला डेल्टा है। तो आइए नोट कर लेते हैं, जान लेते हैं प्रगतिशील डेल्टा क्या है। बेटा इसमें नदियों द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स, ग्रोइंग डेल्टा। ग्रोइंग डेल्टा क्या है? इसमें नदियों के द्वारा लाए गए जो बेटा अवसाद हैं, सेडिमेंट्स हैं, लाए गए अवसाद की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अवसाद या फिर बेटा इसी को क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्स की मात्रा क्या होती है बेटा? बहुत ज़्यादा होती है। और बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या करेंगे? इनका जो निर्माण है, इनका निर्माण बहुत तेज़ी से वह बड़े एरिया में होता है, बड़े एरिया में होता है। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए क्या करेंगे? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्या कहा जाता है? ये विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है। आपको बात हमारी, यानी ग्रोइंग डेल्टा क्या होता है? इसमें नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, तो ऐसे डेल्टा का निर्माण बहुत तेज़ी से और एक पर्टिकुलर बड़े एरिया में होता है। इसीलिए बेटा इनका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, विश्व का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला डेल्टा। इसके अलावा बेटा नील नदी का डेल्टा भी ग्रोइंग डेल्टा का एग्जाम्पल है। बेटा मिसिसिपी रिवर का भी इसका एग्जाम्पल है।
मिसिसिपी रिवर, ये भी बेटा तेज़ी से बढ़ने वाला डेल्टा है। तो बेटा और भी कई हो सकते हैं। तो ये बेटा आप क्या देख रहे हैं, ग्रोइंग डेल्टा। ग्रोइंग डेल्टा का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट डेल्टा के बेटा क्या होता है, ब्लॉक डेल्टा। और ब्लॉक डेल्टा क्या होता है, समझ लें बेटा, ब्लॉक्ड डेल्टा। तो ब्लॉक डेल्टा का मतलब क्या है, जब नदियों के डेल्टा का विकास रुक जाता है या उनका डेल्टा का विस्तार रुक जाता है, ऐसे डेल्टा को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे डेल्टा को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक डेल्टा। यानी जब किसी डेल्टा का विस्तार रुक जाता है, डेल्टा का विस्तार रुक जाता है, तो ऐसे डेल्टा को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लॉक डेल्टा। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर बेटा हमारी कोई भी बात किसी भी बच्चे को समझ में ना आई हो तो प्लीज़ वो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के क्या करें, कमेंट करें और बताएं कि बेटा कोई भी बात समझ में नहीं आई है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि बेटा हम आपके हर एक कमेंट का जवाब दे सकें। और क्यों, क्योंकि अभी बेटा हमारे कमेंट आते ही कितने हैं, क्योंकि अभी हमें कोई जानता नहीं। बेटा एक और बात आप सभी लोगों के लिए, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो और लगता हो कि बेटा हम लोग आपके लिए कुछ कर सकते हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और एक छोटी सी चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, गुड नाइट।